आयशा, मैं बहुत जब्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये महमद सच में ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हम सब के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे ही वक्तों में लोग अपना असल चेहरा दिखाते हैं। हाँ, तुम ये सब जानने के बावजूद भी उसके साथ रहने का फैसला कर चुकी हो। अच्छा ठीक है, सॉरी, मगर याद रखना, मैं किसी भी सूरत में उससे कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता आयशा। फिर चाहे वो तुम्हारा मंगेतर हो या चाहे तुम्हारा शौहर ही क्यों ना बन जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जानती हूँ। जुमाना, बहुत शुक्रिया यार, लेकिन पता है ओजान ने पहले ही जाकर मुझे अपनी शर्ट ला दी, और यानी उसने तो मुझे फेवर ही दिया है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में इस तरह के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है कुछ। काश मैं तुमसे कहती कि मेरा कोई परफ्यूम भी ले आओ यार। अब देखो ना कि मैं उसकी खुशबू में बस गई हूँ, यानी मुझे तो बुरा नहीं लग रहा, लेकिन लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, बस यही उलझन है। ठीक है नाज़ली, ये ले लो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जुमाना, खुश आमदीद, कैसी हो? ठीक हूँ, नाज़ली को शर्ट देने आई थी तो दे दी, अब जा रही हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? देर हो जाएगी। अरे 1-2 मिनट की ही तो बात है, बैठो ना। मुराद, मेरे लिए एक फिल्टर कॉफी और जुमाना के लिए डबल फॉर्म वाला लाटे। तुम्हें याद है नहीं जुमाना? बिल्कुल याद है। अम्मी जान, फिर जरूर आइएगा, आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार इंशाल्लाह। मुझे इंतजार रहेगा अम्मी, घर वालों को भी सलाम कहिएगा। जरूर, और तुम भी मेहमद को सलाम कहना। जरूर। अच्छा, अल्लाह हाफिज अम्मी। शुक्रिया शुक्रिया। नाइला, अम्मी का जरा ख्याल रखा करो। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आप। आज तो साफ जाहिर हो कि तुम्हें बावर्ची खाने का जरा भी तजर्बा नहीं है। दरअसल खालदा साहबा, आप ये किचन में पहली बार काम कर रही हूँ ना, तो चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, लेकिन अगर ये मेरा किचन होता तो न जाने क्या क्या बना चुकी होती अब तक मैं आपके लिए। बेकार की बातें मत करो, हद हो गई। सीधी सी बात है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। खालदा साहिबा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए। नाइला साहिबा ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा है। फातिमा, हाँ। खालदा साहिबा, अगली बार मैं ऐसा जबरदस्त केक बनाऊंगी कि आने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खुदारा किसी और की बातों की वजह से मुझे नौकरी से ना निकाले, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ। तुम किचन के किसी काम की माहिर नहीं हो, ये तो साफ जाहिर है भाई, लेकिन हो सकता है किसी और काम में मेरे लिए कारआमद हो सकूं। तो क्या ख्याल है? देखो, अगर तुम ना होती तो हम ये जगह किसी बोर्ड से ढक चुके होते। कल को कॉपीराइट का कोई केस नहीं कर देना मुझ पे, समझी? नहीं करूंगी, फिक्र नहीं करो। संडे को यहाँ ब्रंच रखने का सोच रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ओजान, जुमाना को ब्रंच का क्या मालूम? अगर मालूम भी होता तो इसकी जेब इजाजत नहीं देगी। जुमाना हमारी मेहमान है, तुम कैसी बातें कर रही हुई है? अरे तुम भी ना, तू ऐसा करते है ओजान, एक बार इसे भी मजे करवा देते हैं, ठीक है? तुम ये क्या कह रही हो? हम दोनों रोजाना एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं नाज़ली, तो इतना तकब्बुर क्यों? क्या बोल रही हो?
सुबह हमने एक साथ ही ऑमलेट खाए थे और अब तुम ब्रंच ब्रंच करने लगी हो। मत करो, ये जेब नहीं देता। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। मैं कितने ही दिनों से सो नहीं पा रहा। मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है। प्लीज मुझे जवाब दो आयजा। उमर, अब बस कर दो। आयजा, तुमने ये मंगनी आखिर क्यों कबूल की? हाँ, क्योंकि मेहमत ने तुम्हें धमकी दी थी, है ना? मैंने तुम्हें कहा था कि हार मत मानना। क्या किया तुमने? बताओ, मुझे चुप क्यों हो? बदकिस्मती से हमीद की रिपोर्ट में जो गुठली मिली है वो गालिबन खतरनाक लग रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ आंटी। ये बात अभी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं बेटी, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने तुम्हारे कंधों पर भी एक बोझ डाल दिया। कोई बात नहीं, बताएं, कुछ और कर सकती हूँ मैं? पहले ही मदद कर रही हो तुम। इस वक्त हौसला बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं मुझसे, हमीद को परेशान नहीं, खुश रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। मैं ये बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं करना चाहता हूँ आयजा। मुझे सब कुछ जानना है जो तुम छुपा रही हो। मेहमत और तुम्हारी मंगनी उनका सबसे बड़ा सहारा है।